सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान कबीर साहब हैं और ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। ये सच्चे भगवान हैं, सबसे बड़े भगवान हैं। ये शब्द रूप में प्रकट होके आते हैं और सात शरीर प्रकट होके आते हैं और सात शरीर चले जाते हैं। तो ये अविनाशी राम हैं। ये जब चाहे चोला धर के किसी भी संत के रूप में प्रकट होते हैं। वो जो सच्ची साधना शब्दों में है, जो वेद में है, जो पुराण में है, वो सच्ची साधना बता के शाश्वत स्थान, मोक्ष स्थान, सतलोक ले जाते हैं। तो आज का शब्द ये बहुत ही अनमोल है, ये बहुत ज़्यादा अनमोल है। इसमें पूरा सब कुछ बता दिया है कि जो मनुष्य शरीर है वो क्या है, मंत्र कौन से हैं, कमल कौन से हैं, कौन सी द्वार हैं और कहाँ जाना है। कहते हैं झीनी झीनी और बीनी चंदरिया, झीनी झीनी बीनी चंदरिया, और काहे की ताना काहे की भरनी, और कौन तार से बानी चंदरिया। देखो यह चादर का प्रयोग कर दिया है कि जो धागा होता है ना, वो किस धागा से बनाया गया है, किससे उसको बुना गया है। तो यहाँ शरीर की बात करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि ये कौन से धागे से बनी है। ये 5 तत्व से बनी है, क्षिति, जल, पावक और गगन समीरा। ये 5 तत्व से ये चंदरिया बंधी है शरीर की। कहते हैं झीनी झीनी बीनी चंदरिया, काहे की ताना काहे की भरनी। कौन सा तो इसमें धागा लगा है और कौन से इसमें बाण बने गए हैं, उससे ये तैयार करके ये मनुष्य शरीर तैयार किया गया है। ये किसके लिए तैयार किया गया? ये भक्ति करने के लिए तैयार किया गया है शरीर। भगवान के द्वारा दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है ये मानव शरीर। इस शरीर के द्वारा केवल भक्ति ही करना है। भक्ति करके केवल मोक्ष प्राप्त करना ही सबसे बड़ी सेवा है भगवान की। अपने आप का उद्धार करा देना ही सबसे बड़ा सेवा है उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब की। अपना उद्धार कैसे कराना है, इसकी विधि अपने हृदय में संचित करना, अपने पर ध्यान लगाना कि हमें यहाँ से कैसे निकलना है। किसी दूसरे पर ध्यान लगाने से भगत फंस जाता है काल के जाल में। तो सबको छोड़ के भगवान और भगत, गुरु और भगत के बीच में सारे रिश्ते ख़त्म कर लो, तब उपार होने की स्थिति आ पाएगी। अब देखना आगे, देखो इसी इड़ा पिंगला ताना भरनी और सुषमन तार से भीनी चंदरिया। देखो आ गया। ये भेदवाणी के शब्द हैं कि इड़ा पिंगला, जो बाएं, कबीर साहब ने बताया कि जो नाक के बाएं नाक का छिद्र है ना, जो इसे कहते हैं इंगला, और दाएं वाले को पिंगला। जो श्वास निकलती ना, तो जो इड़ा पिंगला के माध्यम से निकलती है। और इसी में जो कहते हैं सतनाम, श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का आवन हो कि ना हो। तो इड़ा पिंगला का आपको ध्यान कबीर साहब जो साधना देंगे उसमें आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ है। कहते हैं इंगला पिंगला ताना भरनी। अब आपको इंगला पिंगला का ताना भरनी है। और सुषमन तार से बीनी चदरिया। जो सुषमना नार उसकी गुप्त होती है, ये कहती हैं ये किसी की खुलती नहीं है। ये सुषमना नार है ना, सुषमना जो द्वार होता है ना, जिससे ये चंद्रिया जे निकलेगी आत्मा, तो कहती हैं वो केवल कबीर परमात्मा कबीर साहब की सतभक्ति से खुलता है वो सुषमना द्वार। और दूसरा कोई मंत्र है ही नहीं पृथ्वी लोक पे। तो वो सुषमना द्वार जैसे ही खुल जाएगा, उस सुषमना द्वार ही काल जाल से निकलने की एक रास्ता है। तो कहते हैं इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से भीनी चंदरिया। देखो, तो आपको अब सुषमना द्वार जागृत करना पड़ेगा सतनाम का जाप करके। सतनाम कौन देगा? सतनाम देगा आपको सच्चा पूर्ण सतगुरु कबीर साहब। जब कबीर साहब पृथ्वी पर आते हैं तो ये सतनाम की साधना कराते हैं, 2 अक्षर का भेद बताते हैं। सुषमना तार आपके अपने आप खुल जाएंगे। कहते हैं 8 कमल दल चरखा डोले और 5 तत्व गुण तीनी चंदरिया। आ गया स्पष्ट। 8 कमल दल चरखा डोले। 8 कमल दल कौन से हैं? कबीर साहब ने स्पष्ट अपने साहित्य में लिखा है ये 8 कमल होते हैं। पहले होता है मूल कमल। मूल कमल होता है सबसे निचले, ये रीढ़ की हड्डी जो है ना, गुदा द्वार के 2 अंगुल ऊपर से स्टार्ट हो जाती है, जो पूरी की पूरी बंकनान। तो कहते हैं सब, कबीर साहब ने बताया कि सबसे नीचे जो 8 कमलों में होता है वो है मूल कमल। मूल कमल दल चतुर्बखानो। वो कहती हैं देव गणेश तहाँ रूपो थाणो, रिद्धि सिद्धि चौर दुलारा है। यही कहती हैं मूल कमल में गणेश जी सबसे पहले बैठे हैं। और मूल कमल दल चतुर्बखानो, और देव गणेश तहाँ रूपो थाणो। देव गणेश यहाँ से ऊपर किसी को नहीं जाने देते हैं। इन जब तक भक्ति विधि पूरी सफल नहीं होती है, सच्चा सतगुरु नहीं होता है, तो मूल कमल से ऊपर की यात्रा नहीं करने देते गणेश भगवान।
दूसरा कमल कौन सा आएगा? स्वाद कमल, जहाँ ब्रह्मा और सावित्री का वास रहेगा। इसको कहते हैं, इनकी भी साधना कबीर साहब बताएंगे कि भैया इनसे कैसे अधीन होकर इनके लोक से जाना पड़ेगा। ये द्वारे हैं, ये 8 कमल में 8 कबीर साहब ने द्वारे बताए हैं। इन भगवानों को कैसे प्रसन्न करना है, इन भगवानों से कैसे अधीन रहना है। इनके जब लोक से जाओगे तो आपका व्यवहार इनके प्रति कैसा होगा, कैसी अधीनी आपको इनके प्रति दर्शानी पड़ेगी, तब जी अपने लोक से ऊपर जाने देंगे तुम्हें। तो तीसरा कमल आता है आपका नाभि कमल। इसमें ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और लक्ष्मी भगवान भी मिलेंगे। तो इनके प्रति भी आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा प्रेम होना चाहिए हैं। तो ये भी अपने लोक में आपका कहते हैं सम्मान करते हुए आपको ऊपर के लोक का रास्ता दिखा देंगे। ये साथ चलते हैं, सतगुरु भी साथ चलता है, ये भी आपकी मदद करते हैं इनके लोक से जब आपको ऊपर जाओगे, क्योंकि इनका ऊपर का रास्ता भी वही 8 कमल के माध्यम से कबीर साहब ने बताया। ये देवता आपके सहभागी बनेंगे आपको मोक्ष दिलाने में। फिर आ जाओगे आप, यहाँ आओगे हृदय कमल में। यहाँ कहते हैं हृदय कमल में शंकर भगवान और पार्वती जी बैठे मिलेंगे हैं, तो उनके लोक से भी आप ऊपर जाएंगे। फिर आपको कंठ कमल 5वां, तो कंठ कमल पे भी आपको कहते हैं, कंठ कमल में आदि माया दुर्गा का लोक आएगा। उनके लोक से भी कहते हैं कबीर साहब सतगुरु रूप में रहते हैं। यहाँ पर ऐसे नहीं जा पाएगा कोई व्यक्ति कि दुर्गा के लोक से ऐसी कोई पहुँच जाएगा और आ जाएगा। ये बहुत बड़ी साधना है कबीर साहब की। 8 कमल जो बताए ना, 8 कमल दल चरखा डोले। अब ये चरखा है ये निकलने का। और 5वां दुर्गा, 6वां आपका त्रिकुटी कमल मिलेगा। त्रिकुटी कमल पे कहते हैं जब ये सारे साधना ऊपर हो जाएगी तो देवताओं के ऊपर वाला स्थान त्रिकुटी कमल मिलेगा हैं। तो सहस्त्रार कमल, ब्रह्मलोक तक का कमल। साथ हो गया। अष्टम कमल आपका है अक्षर पुरुष वाला लोक। अक्षर पुरुष, जो क्षर पुरुष वाला काल का लोक है, जिसमें सहस्त्रार कमल तक की यात्रा है। और 8वां कमल आपका जो अक्षर पुरुष के ऊपर से 9वें कमल में सतलोक पहुंचना है। तो कोई ऐसी विधि नहीं है कबीर साहब की, बड़ा संघर्ष का मार्ग है। कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात बरड़ कुल खोए। यहाँ तो भैया बिल्कुल सूली ऊपर सेज पिया की, कबीर की भक्ति ऐसी है। तो कहते हैं 8 कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण 3 चंद्रिया। गुण 3, 5 तत्व कौन? जो पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, जल, इनसे बनी है 5 तत्व। गुण 3 कौन से हैं? सतगुण, रजगुण, तमगुण। सतगुण के प्रधान कौन से हैं? विष्णु भगवान। रजगुण ब्रह्मा जी और तमगुण शिव जी। तो इन प्रभाव से ये हर जीव बंधा है, हर मनुष्य बंधा है। तो इतनी बड़ी साधना वो ऐसी नहीं कर पाता है। ये 5 तत्व गुण 3 आपको उलझा के माया मोह में फंसा देते हैं। तो सच्चा सतगुरु है तभी ये साधना हो पाएगी 8 कमल दल की, वैसे नहीं हो पाएगी। कहते हैं साईं को सियत मांस 10 लागे और ठोक ठोक के बीनी चंदरिया। आह, साईं को सियत कितने महीने लग गए? साईं को सियत मांस 10 लागे। 9-10 महीने में ये पूरा का पूरा ये तैयार हो पाता है मनुष्य शरीर का शिशु रूप, तब ये बनता है। ऐसे थोड़ी बनता है कि एक दिन बना लिया। परमात्मा को बनाने में 9-10 माह लग जाते हैं। साईं को सिंगत मांस 10 लागे, ठोक ठोक के भीनी चंदरिया। बड़े हिसाब से इसको चंदरिया को बनाते हैं भगवान। धीरे धीरे इसको पर्याप्त रूप से तैयार किया जाता है इस चंदरिया। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी और ओढ़ की मैली कीनी चंदरिया। कहते हैं जो आत्मा है ना, जो शरीर है, ये चादर किसने ओढ़ लिया है? सुर देवताओं ने भी ओढ़ा है इसको, नर ने ओढ़ा है, मनुष्यों ने ओढ़ा है, मुनि साधु मुनियों ने भी इसको ओढ़ी है। वो कहते हैं ओढ़ ओढ़ के मैली कीनी चंदरिया। कहते हैं इन्हें सतभक्ति तो मिली नहीं है, ज्ञान इन्हें पूरा मिला नहीं है। सच्चा सतगुरु वो कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तो इन्हें मिला नहीं है कि जो इतनी ऊपर की साधना इन्हें करा के अपने निज धाम ले जाए। तो कहती हैं सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी और ओढ़ के मैली कीनी चंदरिया। ये आत्मा को और मैला कर गए ये लोग, कर्म की
फंद फंसा गए उसमें। कुछ अच्छे कर्म किए, कुछ बुरे कर्म किए, तो उन कर्मों के जाल से इसमें कहते हैं और गुत्था बन गए। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का भोग नहीं पड़ेगा। इस श्लोक की महत्ता है, कहती कर्म का, हर कर्म का ये काल भगवान भुगतवाता है। कहते तुमने उस तरगे का मैल नहीं देखा, धर्मराज की तिल तिल का लेखा। तिल तिल लिख लेता है, ये हर चीज़ लिखते हैं। कहते मासा घटे ना तिल बढ़े, वो विधना लिखे जो लेख, जो विधना के जो लेख हैं वो नहीं मिट सकते जिसने जैसा किया है। वो कहती हैं अगर आपको पार होना है तो सच्चा सतगुरु मेट कर, सच्चा सतगुरु अगर मिल जाए तो वो दोनों कर्म काट देगा, अच्छी काटेगा और बुरे काटेगा। तो कहती हैं सच्चा सतगुरु ओट मेट कर, फिर ऊपर मार दे अपनी मेक, अपनी मोहर मार देगा कि मेरा भगत हो गया है, तो ये सतलुक जाएगा फिर। तो कहते हैं दास कबीर जतन से ओढ़ी, आह ज्यों की त्यों धर दीनी चंदरिया। आह, कबीर साहब अब अपनी आप को बता रहे हैं कि हमें सतपुरुष रूप में परमात्मा हूँ और मैंने जो चदरिया ओढ़ी है, कहती मैं तो पानी से पैदा नहीं और श्वासा नहीं शरीर और अन्न आहार करता नहीं, मेरा नाम है कबीर। कहती हूँ हाड़ मांस लहू ना मेरे, कबीर सागर में लिखा है हाड़ मांस लहू ना मेरे, जाने कोई सतनाम उपासी और तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। अविनाशी हूँ मैं कबीर। कबीर सागर में स्पष्ट लिखा, उन्होंने बता दिया कि बेटा मैं अविनाशी हूँ, मैं इस लोक का नहीं हूँ, मैं अपने सतलोक से आया हूँ, सतगुरु रूप में आया हूँ, सात शरीर आया हूँ, सात शरीर जाता, माता पिता के गर्भ से पैदा नहीं होता मैं। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत्यपुरुष कबीर साहब प्रकट रूप में मिले हैं, शब्द रूप में है ये भगवान, ऐसे नहीं है कि सत शरीर में हो, शब्द रूप में ये भगवान प्रकट है। वो कहते हैं हर जीव के साथ में हृदय कमल में बैठा है, आत्मा में। तब भगवान के लोक में सतलोक जाने के लिए आधिनी की ज़रूरत है, समर्पण की ज़रूरत है। तो एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत्यपुरुष कबीर साहेब की जय।